सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सब लोग में शामिल सरस्वती भगवती विद्या प्रसाद गुरुमा ओमनी ने में नम पंकज बुद्धि कांति परियोग सन्न कमयोग सिखावियावो ओडिशा जय नमः 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 ओडिशा जय नमः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभार के जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा दान। तो तीनों जगत में अनंत जीव हैं, है ना। सभी जानते हैं कि तीन जगत हैं और उसमें अनंत जीव भरे पड़े हैं। तो सब जीव क्या चाहते हैं? सुख को चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख को चाहता हो और सुख को ना चाहता हो। तो सुख सभी चाहते हैं, दुखों से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। तो ये कौन हमें शिक्षा दे रहे हैं? गुरु हमारे जो करुणा के धारी हैं वे हमें ये शिक्षा देते हैं कि सुख कहाँ है। तो सुख कहाँ है? सुख को हम कहाँ ढूंढते हैं? सुख को हम क्या परिवार में ढूंढते हैं, इन बेजान वस्तुओं में ढूंढते हैं कि पंखा ऐसी है कि ये है तो हमें सुख मिल रहा है। साक्षात विराजमान जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दी अर्घ निर्पामिति नमोस्तु गुरुदेव। महानुभाव, अभी आप सुन रहे थे कि संसार में सुखी कौन। संसार में तो संत भी सुखी नहीं है तो गृहस्थ की क्या बात कही जाए। अब सोचोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको सुख चाहिए है सिद्धों वाला, जो संत हैं उनको चाहिए सुख सिद्धों वाला, और जो गृहस्थ है उसको सुख चाहिए संसार वाला। संसार वाला सुख तो हम भोग के आगे बढ़ गए, और सिद्धों का जो सुख है कौन सा सुख है? अनंत सुख। अनंत सुख की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, और अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए जाप ताप पूजा पाठ आदि नाना प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं। और ग्रस्त जो है वह भी सुख चाह रहा है, लेकिन अंतर इतना है कि संतों ने जो सुख की खोज करने का प्रयास किया है वह संसार से छूटने के बाद मिलेगा, और जो ग्रस्त सुख की खोज कर रहा है वह संसार में डूबने के बाद मिलेगा। संसार तो दोनों को छोड़ना है, लेकिन एक संसार छोड़ेगा तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी, और एक संसार में डूब जाएगा तो उसको सुख की प्राप्ति हो।
लेकिन जो वर्तमान में सुख की परिभाषा है वह पूर्ण नहीं है, बल्कि आप जिन वस्तुओं में, जिन पदार्थों में, जिन परिवार में सुख को समझते हो वह सुख नहीं है, बल्कि सुखाभास है। कि आपको सुख का भास कराता है, पूर्ण रूपेण सुख नहीं है। क्योंकि यदि पूर्ण रूपेण सुख हो जाता तो दोबारा आपको दुख जीवन में आता ही नहीं। एक भजन में आपने सुना भी है, सुख दुख दोनों रहते हैं, वह जीवन है एक गांव, कभी धूप तो कभी छांव। तो ये क्या होता है? ये जीवन है, कहीं पर धूप है, कहीं पर छांव। दिल्ली में आप ले लो ना, पेपरों में मैसेज आ रहा है, चैनलों पे आ रहा है कि दिल्ली में बाढ़ आ रही है, गाड़ियां डूब गई, और यहाँ तो मोटरसाइकिल का पहिया भी नहीं घूम रहा जनकपुरी में। ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में इतनी बाढ़ आ रही है कि कार की कार बह रही है, बाहर से आने वाले लोग डर डर के आ रहे हैं कि बह ना जाऊं, ये हो जाऊं, और जनकपुरी में तो साइकिल का पहिया भी नहीं डूब रहा है। तो यही है, एक तरफ आधा किलोमीटर दूर बारिश होती है और आधा किलोमीटर दूर सूखा रहता है। यही तो संसार है, यही तो जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। अंतर इतना है कि एक व्यक्ति सुख की वस्तुओं को मिले ना मिले, लेकिन सुख का भास करना प्रारंभ कर लेता है, और एक व्यक्ति सुख की वस्तु मिल जाए उसके बाद भी सुख को खोजता ही रहता है, खोजता ही रहता है। और एक बात ध्यान रखना, जिसकी जैसी सोच होगी, जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जिसका जैसा भाव होगा, वैसी ही वैसी क्रिया उसके सामने आ जाती है। आप यदि किसी को गुस्से में देखोगे तो आपको उसके अंदर गुस्सा ही गुस्सा दिखाई देगा, और आप यदि किसी को प्रेम की नजर से देखोगे तो आपको प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। सिर्फ देखने का अंतर है कि आप किस तरह से देख रहे हो, किस प्रकार से आप कार्य को कर पा रहे हो। लेकिन आज हमारी दृष्टि अलग तरह से हो गई है। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि यदि किसी के घर में पिताजी मास्टर हैं तो बच्चा क्या होगा? डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, व्यापारी हैं तो व्यापारी। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर के बच्चे को, मास्टर के बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाए, डॉक्टरी आ जाए, लेकिन जब तक स्टैंप नहीं लगेगी, जब तक डॉक्टर नहीं कहलाएगा। इन सब में तो ऐसा हो जाता है। लेकिन एक कहावत थी कि कंजूस होगा तो उसका बेटा कंजूस होगा। कि आप क्या बोलेंगे? यदि कंजूस होगा तो उसका बेटा कंजूस नहीं होगा बल्कि चूस होगा। ऐसी बात बताते। ऐसे ही एक बार हुआ, एक कंजूस के घर में एक मेहमान आ गया। एक कंजूस के घर में एक मेहमान आ गया। अब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपको खातिरदारी तो करना पड़ेगी, और मेहमान आता है तो क्या बनाते हो आप? देखो, मेहमान भी कई तरीके से होते हैं। मेहमान भी कई तरीके से होते हैं। एक मेहमान जवाई रूप में होता है और एक मेहमान चाचा ताऊ के रूप में होता है। दोनों मेहमान हैं। एक मेहमान जवाई रूप में होता है, एक मेहमान चाचा ताऊ के रूप में होता है। खातिरदारी किसकी ज्यादा होती है? सब बड़े खुश होकर बोल रहे हैं, किसी ना किसी के चाचा ताऊ भी तो होंगे। क्या है? एक मेहमान जवाई रूप में आता है, एक मेहमान चाचा ताऊ के रूप में आता है। जो मेहमान चाचा के रूप में आता है उसको गाड़ी का ड्राइवर जाके ले आता है, और गाड़ी नहीं भी है तो बोल देते हैं कोई बात नहीं, टैक्सी करके आ जाना, घर तो देखा है। और जवाई जब आने वाला होता है तो एयरपोर्ट पे सास ससुर साले साली पता नहीं कौन कौन जाके स्पेशल गाड़ी लेकर जाते हैं, काम होने के बाद भी। और जब चाचा चाची घर पे आते हैं, सामान्य से आगे कोई ज़्यादा नहीं, और जवाई जब घर पे आता है तो तिलक आरती पता नहीं क्या क्या होगा। और घर में यदि रोज 4 व्यंजन बनते हैं तो जवाई आएगा तो 10-25 बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और चाचा आएंगे तो बन रहा है तो बन रहा, नहीं तो चल रहा है। उसके बाद में जब विदाई होती है, जब विदाई होती है तो जवाई को लिफाफा दिया जाता है और चाचा ताऊ देकर जाते हैं। जब विदाई का समय आता है तो जवाई को लिफाफा दिया जाता है और चाचा ताऊ देकर जाते हैं। लेकिन आप लोग बड़े प्रसन्न मत हो। आपको पता है कि आपका स्वागत सत्कार क्यों हो रहा है? मैंने एक पूछा ससुराल वाले से कि ऐसा जवाई का स्वागत क्यों होता है? उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत इसके गले पड़ गई, मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत इसके गले पड़ गई, धन्यवाद देने के लिए स्वागत करता हूं। अभी जवाई खुश हो रहे थे, ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है, अब मालूम चला क्या होता है। तो मेहमान आया घर पे,
कंजूस सेठ के घर पे मेहमान आया, और जब मेहमान कंजूस सेठ के घर पे आया तो कंजूस सेठ ने बेटे से कहा मिठाई ले आओ। बेटे ने पूछा क्या लाऊं? बोले मिठाई लाओ। फिर पूछा क्या लाऊं? मिठाई लाओ। मतलब डर डर के बोल रहा है मिठाई लाओ, और बेटा भी डर डर के पूछ रहा है क्या लाऊं। बेटा आधे घंटे बाद घूम फिर के आया, खाली आ गया, कुछ नहीं लाया। पिताजी को बाहर बुलाया, बोले क्या हुआ, मिठाई लेकर नहीं आया? अरे बोले क्या बताऊं, मैं मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने गया तो मुझे दुकानदार ने कहा तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगा जो शहद से भी मीठी होगी। तो मैंने सोचा मिठाई छोड़ो शहद ही ले आता हूं, मिठाई छोड़ो शहद भी ले आता हूं। तो बोले मैं जब शहद लेने गया तो शहद वाले ने कहा मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा जो मक्खन जैसा सफेद होगा, मक्खन जैसा साफ होगा। तो बोले मैंने सोचा मिठाई छोड़ो शहद छोड़ो मक्खन ही ले आता हूं। और जब मैं मक्खन की दुकान पे पहुंचा तो मक्खन वाले ने कहा तुम्हें मक्खन ऐसा दूंगा जो पानी से ज्यादा स्वच्छ होगा कि तुम्हें उसमें चेहरा भी दिख जाएगा। तो मैंने सोचा मिठाई छोड़ो शहद छोड़ो मक्खन छोड़ो पानी ले आता हूं। तो पानी लेने पहुंचा तो लगा घर में तो पानी है ही, पानी लेने पहुंचा तो घर पे तो पानी है ही। तो बेटे ने कहा मूर्ख है तू, पागल है। बोले क्यों? बोले तेरी चप्पल तो घिस गई, इतनी सारी दुकान पे गया तो चप्पल तो घुस गई। तो बेटा कहता है बापूजी ठंडक रखो, बापूजी ठंडक रखो, मैं तो चप्पल मेहमान की पहन कर गया था, मैं तो चप्पल जो है वह मेहमान की पहन कर गया था। ऐसा जीवन में हो रहा है। ऐसे लोग हो रहे हैं कि आदमी देखिए कि पिताजी तो समझ रहा था कि मेरा बेटा थोड़ा गलत होगा, लेकिन पिताजी तो पिताजी का पिताजी निकल रहा है। मतलब सचमुच में उन्होंने कह दिया था कि मिठाई ले आओ, लेकिन उसके बाद में मिठाई लेने गया तो शहद पे गया, शहद गया तो मक्खन पे गया, मक्खन पे गया तो पानी पे गया, और कुछ नहीं लाया, और चप्पल भी मेहमान की घिस के आ गया। ये संसार है। इस संसार में हर आदमी जैसी जैसी उसकी सृष्टि हुआ करती है, जैसा जैसा उसका सोच होता है, जैसा जैसा उसका विचार होता है, उसको वैसी 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 क्रिया अपने आप नजर आने लगती है। आज वर्तमान में हमारी क्रिया दूषित है, हमारे भाव दूषित हैं, हमारे काम करने का तरीका गलत है, इसलिए हम लोग संसार के चक्कर में गोते लगा रहे हैं। और यदि हमारे कार्य सही हो जाए, हमारी वस्तु सही हो जाए, हमारी क्रिया सही हो जाए, तो इंसान संसार में गोते ना लगाए, बल्कि संसार में रहकर अपने जीवन का सार निकाल ले। लेकिन आज वर्तमान में हमारी दृष्टि कैसी है? आप लोग मेरी भावना पढ़ते हो, अन्य भावना पढ़ते क्या होते हो? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। लेकिन आज क्या है? आज इंसान की दृष्टि मात्र दूसरों के दोष दिखने में लगे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति आपको सामने से सुंदर दिख रहा है, उसके सुंदर से कपड़े लग रहे हैं, कपड़े के अंदर कितने उसके शरीर में छेद हैं, शरीर में दाग है, कपड़े पहनने वाला जानता है। लेकिन हम तो उसको कपड़े को देख के घर में महाभारत मचा देते कि मुझे तो ऐसे ही चाहिए। अरे भाई, जीवन का सार निकालना है, जीवन में से कुछ की प्राप्ति करना है, जीवन में कुछ बोध प्राप्त करना है, तो आपको अपने आप को संतुलित परिणाम लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो बस जैसी दृष्टि रहेगी वैसी सृष्टि आपको अपने आप दिख जाएगी। इंसान को दो तरह से देखने से वस्तु छोटी दिखती है। इंसान को दो तरह से देखने से वस्तु छोटी दिखती है। एक तो जब वह बहुत दूर से किसी वस्तु को दिखता है तो छोटी लगती है, जब बहुत दूर से किसी वस्तु को देखता है तो छोटी लगती है, और जब बहुत गरूर में आकर वस्तु को देखता है तो उसको छोटी लगती है। या तो दूर से देखता है या गरूर से देखता है तो उसको वस्तु छोटी लगती है। दूर वाला तो पास आकर देख सकता है, लेकिन गरूर वाला पास में आकर भी नहीं देख सकता। और ध्यान रखना, गरूर किसी का रहता ही नहीं। रावण, क्या कमी थी? रावण के पास में कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ? मान मर्दन हो गया। अन्य संप्रदायों में दशहरे पर क्या होता है? आप लोगों ने कभी दवाई खाई? दवाई खाई मेडिकल की? एक पत्ते में कितनी दवाई होती है अधिकतम? नहीं, 10 ही होती है। क्या होता है? 10 होती हैं। आपको पता है कि 10 दवाई क्यों होती हैं?
10 दवाई क्यों होती मालूम आपको? बताता हूं आज आपको। मैंने कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं सुन सुन के समझ सकता हूं कि 10 दवाई इसलिए होती हैं कि रावण के 10 सिर जलाए जाते हैं। रावण के 10 सिर का दहन होता है। कभी होता है पुतला देखिए 10, अपने जैन धर्म में इसका विरोध है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बात बता रहा हूं कि रावण को दशानन कहा जाता है, कि 10 मुख का कहा जाता है, कि बोले एक दर्द ठीक नहीं होगा, 2 ठीक नहीं होंगे तो 10 गोली से 10 ठीक हो जाएंगे। इसलिए एक्चुअल में 10 एक पत्ते में 10 ही होती, ज्यादा नहीं होती। अब तो आजकल फोल्डर चलने लग गया, वो चलने लग गया, लेकिन जो केमिस्ट का जाओ तो 10 आपको मिलेगी। तो बता रहा था कि रावण ने क्या किया? अहंकार किया। नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई मित्र नहीं, मुझसे बड़ा कोई शत्रु नहीं, मैं सबका राजा। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ? रावण में बहुत सारी अच्छाई थी। यूं कहना चाहिए कि 95 से 97% अच्छाई थी, लेकिन एक बुराई थी। तो क्या हुआ? गुरूर था। और उस गुरूर के कारण क्या हो गया? आज भारत देश में प्रति ना जाने प्रति सेकंड में कितने बच्चे जन्म लेते हैं। 133 से 150 करोड़ की आबादी भारत देश की हो गई, लेकिन आज तक किसी भी माता पिता ने अपने बच्चे का नाम रावण क्यों? कितनी सारी अच्छाई थी, 3% बुराई थी, लेकिन जो 1% बुराई थी उसने 99% अच्छाई को समाप्त कर दिया। जैसे आपके पास में 10 किलो दूध है, 10 किलो दूध है, और 10 किलो दूध में यदि कि कोई एक नींबू निचोड़ दे तो क्या होगा? फट जाएगा और आदमी सिर पीटेगा। 10 किलो दूध है, उसमें यदि एक नींबू निचोड़ दिया जाए तो आदमी दूध फट जाएगा, आदमी सिर पीटता रहेगा। लेकिन जो समझदार आदमी होगा बोले कोई बात नहीं, दूध फट गया, फट जाने दो, अब मैं इससे छेने की मिठाई बनाऊंगा और सबको रसगुल्ले खिलाने का प्रयास करूंगा। तो यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो संकट का सामना बुद्धि से करो। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।